अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 का लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स यानी ख़राबियाँ क्या क्या हैं, और इस चैप्टर के एमसीक्यू जो है लास्ट में उनके आंसर भी इधर पहले से ही लिख दिए हैं। जो सबसे पहला डिसऑर्डर है वो आप देखते हैं, उसका नाम है नंबर 1 ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो कहीं पर भी आए किसके लिए यूज़ होता है? बोन्स के लिए। ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी डिज़ीज़ है जो ख़ास तौर पर कहाँ होती है? एडल्ट्स में। ज़्यादातर ये डिज़ीज़ होती है एडल्ट्स में। उसके अलावा अगर देखें एडल्ट्स में भी ख़ास तौर पर ओल्ड पीपल में, उनमें से भी अगर ख़ास तौर पर देखें तो ओल्ड पीपल में भी कौन है? स्पेशली ओल्ड वीमेन। तो ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें होता क्या है, सेल्स की क्या होती है? डेंसिटी कम हो जाती है। सेल्स क्या होना शुरू हो जाते हैं? वीक। बोन सेल्स जो हैं वो क्या होना शुरू हो जाते हैं? उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, वीक होना शुरू हो जाते हैं बोन सेल्स। बोन सेल्स क्या होना शुरू हो जाते हैं? वीक। कि रीज़न्स क्या होती हैं इसकी? सबसे ज़्यादा जो मेन रीज़न्स हैं, रीज़न्स यानी कॉजेज़, क्या क्या कॉजेज़ हैं ऑस्टियोपोरोसिस की? वजूहात क्या क्या हैं? मिनरल्स की कमी, लैक ऑफ मिनरल्स। लैक ऑफ मिनरल्स फॉर एग्ज़ाम्पल कौन कौन से मिनरल जो बोन्स को चाहिए होते हैं? जैसे कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस जब कम मिलना शुरू हो जाते हैं बोन्स में, उनको नॉर्मल नहीं मिलते हैं, तो ये डिज़ीज़ हो सकती है। और क्या क्या है? लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, कोई जिस्मानी काम नहीं हो रहा, एक्सरसाइज वगैरह, यानी सारा दिन बैठे ही रहते हैं, तब भी ये हो सकता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन के कम होने की वजह से भी। और एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ होता है? ख़ास तौर पर फीमेल्स में। तो इसका काम ही क्या होता है? मिनरल्स को डिपॉजिट करवाना बोन्स में। जब ये कम हो जाएगा तो मिनरल्स भी डिपॉजिट नहीं होंगे, तो क्या हो सकती है? और इसकी रीज़न लैक ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। मिनरल्स की कमी से हो सकती है एक्टिविटी हमारे अंदर जो है वो हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। मिनरल्स कौन कौन से थे? कैल्शियम फॉस्फोरस। हम कोई ख़ास काम नहीं करते, सारा दिन बैठे रहते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन अगर फीमेल्स में हमने पढ़ा मेन रीज़न है, तो उसमें मेन रीज़न कौन होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? मिनरल्स को डिपॉजिट करता है। इसका काम होता है मिनरल्स को डिपॉजिट करना बोन्स में। तो जब ये कम होगा तो मिनरल्स कम होंगे, उसकी वजह से बोन्स क्या हो जाएंगे? आहिस्ता आहिस्ता वीक हो जाएंगी। और क्या है इसकी वजह? मेल न्यूट्रिशन। खाने में कोई ख़ास चीज़ जैसे कि प्रोटीन वगैरह, विटामिन सी, अगर ये कम होते हैं तो इसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। विटामिन सी या प्रोटीन कम होने की वजह से। सबसे पहला जो डिसऑर्डर देखा ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों की बीमारी। बोन सेल्स क्या होते हैं? इसमें वीक हो जाते हैं। ये बीमारी ज़्यादातर किस में होती है? बड़े लोगों में, ज़्यादा उम्र के लोगों में होती है। उनमें से भी ख़ास तौर पर ओल्ड वीमेन में ज़्यादा होती है। कॉजेज़ क्या क्या देखे हमने? मिनरल्स की कमी की वजह से हो सकती है, लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, लैक ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, या मेल न्यूट्रिशन यानी खाना प्रॉपर जो है उसमें कोई ख़ास चीज़ उसकी कमी है। उसके बाद जो दूसरी डिज़ीज़ है, दूसरा डिसऑर्डर है नंबर 2 आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या है? आम ज़ुबान में हम इसे क्या कहेंगे? इन्फ्लेमेशन। किस चीज़ की इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स यानी जोड़ों पर जब कोई इन्फ्लेमेशन, कोई सोजिश, स्वेलिंग वगैरह हो गई है, उसकी वजह से क्या हो सकता है? आर्थराइटिस हो सकता है। ये भी ख़ास तौर पर कहाँ पर होती है? ये भी ज़्यादातर ओल्ड वीमेन में होती है। ओल्ड पीपल और ख़ास तौर पर वीमेन में ज़्यादा होती है। इसके नतीजे में होता क्या है?
हमने पहले ही देखा कि इन्फ्लेमेशन होती है, पेन होती है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट के तौर पर क्या ले सकते हैं? अब आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन तो जॉइंट्स पर होती है, सोजिश होती है, लेकिन इसके साथ साथ पेन भी होती है। तो क्या इसकी ट्रीटमेंट है? पेन किलर्स भी ले सकते हैं, ऐसी दवाइयाँ जो पेन को कम करती हैं या ख़त्म करती हैं। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन भी ले सकते हैं जो इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स। उसके बाद आर्थराइटिस की कुछ टाइप्स हैं। टाइप्स आर्थराइटिस की कौन कौन सी हैं? नंबर 1 टाइप जो है उसे कहते हैं ओस्टियो आर्थराइटिस। ओस्टियो आर्थराइटिस। सेकंड जो है उसे कहते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस। और थर्ड वन जो है, थर्ड टाइप है गाउट। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? इन्फ्लेमेशन तो होगी जॉइंट्स पर, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है? जो ओस्टियो आर्थराइटिस है उसमें क्या होता है, जॉइंट्स पर जो कार्टिलेज होती है, जो नरम हड्डी होती है, सॉफ्ट बोन, वो कम हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाती है? कम। कार्टिलेज एंड लुब्रिकेंट, ये दोनों क्या हो जाते हैं? कम। लुब्रिकेंट। कार्टिलेज क्या होती है? लुब्रिकेंट क्या है? कार्टिलेज मैंने बता दिया, नरम हड्डी को कहते हैं। लुब्रिकेंट क्या होता है? कैसा सब्सटेंस है जो हड्डियों को आपस में फ्रिक्शन उनमें कम करता है, रगड़ने से बचाते हैं, उनकी आपस में फ्यूजन कम से कम होती है। अगर ये लुब्रिकेंट कम हो जाएगा, जैसे ग्रीस की तरह काम करता है, अगर ये कम हो जाएगा तो आपस में दोनों जॉइंट्स का आना शुरू हो जाएंगे, उनकी बोन्स जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ रगड़ खाना शुरू हो जाएंगी। इसका रिजल्ट क्या होगा? कार्टिलेज भी कम हो जाती है और लुब्रिकेंट दोनों क्या हो जाते हैं? ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। रिजल्ट क्या निकलेगा इसका? जॉइंट्स क्या हो जाते हैं? टोटली इमूवेबल, मूव ही नहीं कर सकते, चलना फिरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है? रिमेटॉइड आर्थराइटिस में जो जोड़ होते हैं, जॉइंट्स हैं, उनके ऊपर जो मेम्ब्रेन्स हैं वो स्वेल हो जाती हैं। जॉइंट्स पर जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं वो स्वेल हो जाती हैं। उसके नतीजे में क्या क्या होता है? पेन, स्टिफनेस। स्टिफनेस कहते हैं हार्ड, वो जगह जो जॉइंट वाली है, जहाँ जहाँ पर ये मेम्ब्रेन स्वेल होंगी वो क्या हो जाएगी? बिल्कुल हार्ड हो जाएंगी। लो ग्रेड फीवर, हल्का सा बुखार भी साथ होगा, और साथ में क्या होगा? फैटीग, यानी वो इंसान थकावट महसूस करेगा थोड़ा सा भी काम करके। इन दोनों में क्या डिफरेंस देखा? इसमें कार्टिलेज और लुब्रिकेंट कम होता है, इसमें क्या होता है? जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो स्वेल होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद लास्ट है गाउट। गाउट में क्या होता है? जॉइंट्स पर यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाते हैं। कौन सी चीज़ इसमें ज़्यादा आना शुरू हो गई है? यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। ये ज़्यादा होना शुरू हो गए, और ख़ास तौर पर ये किसको इफ़ेक्ट करते हैं? ज़्यादातर ये इफ़ेक्ट करते हैं टो जॉइंट्स को, यानी आपके जो पाँव के जो ख़ास तौर पे जॉइंट्स है, चलना फिरना इसमें भी क्या हो जाएगा? मुश्किल। डिसऑर्डर्स, ऑस्टियोपोरोसिस और दूसरे वाला डिसऑर्डर था आर्थराइटिस। मेन रीज़न क्या होती है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है जॉइंट्स वाली जगह पर। टाइप्स कौन कौन सी देखी हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है और गाउट है। मेन डिफरेंस क्या है? इसमें कार्टिलेज, लुब्रिकेंट कम हो जाता है, इसमें मेम्ब्रेन स्वेल हो जाती हैं। गाउट में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाते हैं। और उसके साथ इस चैप्टर के जो MCQ हैं
उनके ये आंसर्स भी साथ ही पहले से लिख दिए।